गलती आप कर रहे हैं और किसी आप पे आप ब्लेम आप कर रहे हैं। छात्र लोग क्यों आंदोलन नहीं करेंगे? आप गुंडागर्दी कीजिएगा, है ना? ये देश संविधान से चलेगा कि आपसे चलेगा? आपको चुनकर बैठाया गया है लोकतांत्रिक तरीके से, तो इसी लोकतांत्रिक तरीके से आपको गद्दी से बाहर भी फेंकने का छात्र लोग काम करेंगे। अगर स्कैम हुआ है तो स्कैम करने वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए कि किस पे कार्रवाई हुई है? सरकार को तो बेजाबते एसआईटी या बेजाबते कमीशन एस्टैब्लिश करना चाहिए था कि जो भी इस स्कैम में लोग हैं, शामिल हैं, जो भी पॉलिटिशियन हैं, जो भी आईएएस हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी लोग इसमें दलाल लोग हैं, उसमें कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन री एग्जाम होकर रहेगी। बिल्कुल री एग्जाम होकर रहेगी। बिल्कुल हम लोग मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़े, हमारी पूरी लीगल, हमारी जितनी भी जो लीगल टीम है वो छात्रों के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। बिहार दरोगा में स्कैम हुआ है, बिहार पुलिस में स्कैम हुआ है, अमीन का एग्जाम में स्कैम हुआ है, बीपीएससी में स्कैम हुआ है, टीचर में स्कैम हुआ है। और बताइए, मैं इसका आपको प्रूफ नहीं देता हूँ ना? तो हमारी छात्रों से बात हुई, हम लोग छात्रों के बीच में कल थे, ठीक है ना? और हम लोग रीट फाइल करने का काम करेंगे हाईकोर्ट में। अगर कहीं से भी नहीं न्याय मिलता है तो फिर हम लोग हाईकोर्ट मूव करने का काम करेंगे। दोस्तों, बिहार में एक मुद्दा काफी जोरों शोर से गर्म हो रहा है और वो मुद्दा है बीपीएससी छात्रों का। जी हाँ, बीपीएससी के जो छात्र हैं वो चाह रहे हैं कि री एग्जाम हो और उन पे कल जम करके लाठियां भी बरसाई गई, वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। हमारे साथ आप फ्रेम में कुछ लोग देख रहे होंगे। एक तो हमारे सर हैं बीके कात्याल जी, जो कि पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, और जो कल लाठीचार्ज हुआ या फिर आप कह सकते हैं जो री एग्जाम का जो आंदोलन चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? आप समझ लीजिए कि संविधान पे हमला हुआ है, इस डेमोक्रेसी को लहूलुहान करने का काम किया गया है। सरकार आपसे जमीन और आपसे क्या मांग रहे हैं? तो छात्र जो वर्षों से मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, एक उम्मीद के साथ आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं एक उम्मीद के साथ, हम तैयारी करेंगे, कुछ बनेंगे। उनका माँ बाप का सपना होता है, हर किसी का एक सपना होता है, और उसके बाद एग्जाम होता है, एग्जाम में लीक होता है, पेपर लीक होता है। तो आप बताइए कि ये सरकार से कौन सी डिमांड कर रहे हैं? लेकिन सर, सरकार तो कह रही है कि जिस सेंटर पे धांधली हुई है उस सेंटर को तो सरकार ऑलरेडी रद्द कर चुकी है, उसका एग्जाम भी 4 तारीख को है, फिर ये छात्र क्यों रोड पे? आप हमको ये बताइए ना, या सरकार से यह पूछिए कि जिस सेंटर पे एग्जाम में स्कैम हुआ है, लीक हुआ पेपर, तो और बाकी सेंटर पर हुआ होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? बताइए ना कि एक जगह लीक हुआ है तो 10 जगह लीक क्यों नहीं हुआ होगा? ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें स्कैम नहीं होता है? आप छात्रों पे लाठी बरसा रहे हैं, छात्रों पे गोली बरसा रहे हैं, और आपको शर्म नहीं आता है कि आपका स्टेट कितना फेलुअर है, आप कितने फेलुअर हैं कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें स्कैम नहीं होता है। तो छात्रों के साथ खेल खेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, आप एक बात बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें स्कैम नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली बोलना तो गलत होगा ना, क्योंकि हर एक एग्जाम में तो स्कैम नहीं देखा जाता है। बहुत सारे एग्जाम। आप मुझे बताइए कि कौन सा एग्जाम में स्कैम नहीं हुआ है? बिहार दरोगा में स्कैम हुआ है, बिहार पुलिस में स्कैम हुआ है, अमीन का एग्जाम में स्कैम हुआ है, बीपीएससी में स्कैम हुआ है, टीचर में स्कैम हुआ है। और बताइए, मैं इसका आपको प्रूफ नहीं देता हूँ ना? आप चलिए ना, पटना हाई कोर्ट में रिट है, पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हैं? ये कोर्ट हमेशा तो इसको मारने का काम करती है, लताड़ने का चाटा मारने का काम करती है, लेकिन ये लोग सुनने वाले हैं नहीं। इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए कि ये जब संविधान के शपथ लिए थे तो क्या पढ़ कर गए थे, क्या शपथ लिए थे? आप बताइए ना। राष्ट्रगान गा रहे हैं छात्र, उन पे लाठी बरसाई गई है, ये कहाँ से सही है? हैं? आप झंडा लेकर खड़े हो, आप राष्ट्रगान गा रहे हो, वो किस सेक्शन के तहत लाठी बरसाई गई है? लेकिन सर, ये छात्रों का आंदोलन था, इसमें कुछ नेता लोग भी देखे गए हैं, तो हो सकता है सरकार उस चीज से आप नेता पे न कार्रवाई कीजिए ना सर, आप नेता को डिटेन कीजिए, आप नेता पे केस कीजिए, आप नेता को करवाए। छात्र वहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर नेता लोग जबरदस्ती घुस रहा है तो छात्र तो हमारे इतने अहिंसक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि छात्र हिंसक हो रहे हैं, 11 दिन से क्या हिंसक हो रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, क्या हिंसक हो रहे हैं भाई? किस पुलिस को गोली मार दिया गया, किस पुलिस पे पत्थर चलाया गया है? पत्थर चलाने का काम तो आप लोग करते हैं, लाठी चलाने का काम तो आप लोग करते हैं, गोली लाठी में विश्वास तो आप लोग करते हैं। हमारा छात्र, हमारे देश का छात्र ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो इलीगल वहाँ पे एलिमेंट हैं, जो सामाजिक एंटी सोशल लोग हैं, आप उसको डिटेन करने का काम न कीजिए। तो हमारी छात्रों से बात हुई, हम लोग छात्रों के बीच में कल थे, ठीक है ना? और हम लोग रीट फाइल करने का काम करेंगे हाईकोर्ट में। अगर कहीं से भी नहीं न्याय मिलता है तो फिर हम लोग हाईकोर्ट मूव करने का काम करेंगे। हमारी बातचीत भी हुई है, और नहीं होगा तो हम लोग रीट करने का काम करेंगे। और देखिएगा, वहाँ से फिर हाईकोर्ट से इनको लताड़ा जाएगा, और हमेशा इनको लताड़ा गया है, ठीक है ना? तो हमारे पास और छात्रों के पास एकमात्र उम्मीद बचा है जो हाईकोर्ट का रास्ता है। और हाईकोर्ट चूंकि अभी बंद चल रहा है, जैसे हाईकोर्ट रीओपन होगी, ओपन होगी न्यू जनवरी में 2025 में, हम लोग वहाँ पे मूव करने का काम करेंगे। ऐसे
थोड़े होगा कि आप किसी पे लाठी बरसा दीजिए, गोली बरसा दीजिए, तोप बरसा दीजिए। लेकिन जब माहौल उस तरह का हो जाता है तो पुलिस को अपनी लाठी बरसानी पड़ती है ना इस तरह का माहौल हो जाता है, बताइए ना कहाँ छात्र आप बैरिकेटिंग तोड़ दे रहे हैं छात्र। बैरिकेटिंग भाई, आप किसी को आगे जाने से रोकेगा तो बैरिकेटिंग तो हटाया जाएगा ना। अब बताइए ना किस पुलिस को गोली मार दिया गया, किस पुलिस पे पत्थर बरसाया गया है। अब हम एक आधे को वीडियो तो बताइए। लेकिन री एग्जाम होकर रहेगी। बिल्कुल एग्जाम होकर रहेगी, बिल्कुल हम लोग मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़े। हमारी पूरी लीगल, हमारी जितनी भी जो लीगल टीम है वो छात्रों के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। अगर स्कैम हुआ है तो स्कैम करने वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए कि किस पे कार्रवाई हुई है। सरकार को तो बेजाबते एसआईटी या बेजाबते कमीशन एस्टैब्लिश करना चाहिए था कि जो भी इस स्कैम में लोग हैं, शामिल हैं, जो भी पॉलिटिशियन हैं, जो भी आईएएस हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी लोग इसमें दलाल लोग हैं, उसमें कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन छात्रों पे आप कार्रवाई कर रही हैं। गलती आप कर रहे हैं और किसी आप पे आप ब्लेम आप कर रहे हैं। छात्र लोग क्यों आंदोलन नहीं करेंगे? आप गुंडागर्दी कीजिएगा, है ना? ये देश संविधान से चलेगा कि आपसे चलेगा? ये देश संविधान से चलेगा कि आपसे चलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। नहीं, देश तो संविधान से ही चलेगा, लेकिन संविधान को मानने के लिए भी बहुत सारी चीजें जरूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति का मर्डर होता है तो फिर क्या मर्डर होता है तो सरकार मर्डर करने वालों पे कार्रवाई ना होगी? क्या आप उसके प्रेजेंट पे कार्रवाई कर दीजिएगा? ये छात्र का सिंपल सा डिमांड है कि री एग्जाम होना चाहिए, और जब तक री एग्जाम नहीं होता है तब तक छात्र लोग अड़े रहेंगे, आंदोलन पर बैठे रहेंगे। ठीक है ना? उनको ये समझना चाहिए कि ये अंग्रेजों का, ब्रिटिश हुकूमत यहाँ नहीं चल रहा है। आपको चुनकर बैठाया गया है लोकतांत्रिक तरीके से, तो इसी लोकतांत्रिक तरीके से आपको गद्दी से बाहर भी फेंकने का छात्र लोग काम करेंगे।